आप सभी को जय यीशु। मेरे प्यारे बच्चों, लगता है आज सभी कोई उपस्थित हैं। बहुत अच्छा। और आप बहुत खुश भी लग रहे हैं। क्या बात है? आज आप सभी कोई समय पर गिरजा में तो पहुंचे थे ना? बहुत अच्छा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था? किसके बारे में? कई सारे पर्वों के बारे में जो पुराने विधान में मनाए जाते थे और अभी जो नए विधान में। तो आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, 12वां पाठ। और हमारे अध्याय का नाम क्या है? इस्राएलियों की प्रार्थना और बलि। उसके पहले आइए हम सब अपने अब्बा पिता से आशीर्वाद लें। हमें मालूम है ना, कुछ भी काम शुरू करने के पहले हमें अपने पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आइए हम सब ईश्वर से आशीष मांगने के लिए अपने आप को तैयार करें। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लें और एक प्रार्थना के जरिए हम ईश्वर से आशीष मांगेंगे। हे पिता ईश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने आप को, हमारे मन को, हमारे विचार को आपके पावन हृदय में समर्पित करते हैं। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए। इस क्लास में जो कुछ सिखाया जाएगा उसे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। प्रार्थना क्या है? हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है? हम देखते हैं कि ईश्वर के साथ जो हम वार्तालाप करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वह एक प्रकार से क्या कहलाता है? प्रार्थना कहलाता है। हम ऐसे चलते फिरते हम कभी कभी क्या बोलते हैं? जीसस। और कभी कभी हे मेरे ईश्वर। हम ऐसी बातें करते हैं, अपने मन में भी सोचते हैं। वो भी क्या है? एक प्रकार का प्रार्थना कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि वार्तालाप केवल नहीं, लेकिन ईश्वर की आराधना और स्तुति करना भी एक प्रकार का प्रार्थना है। आप ध्यान से देखिए कि आपके जीवन में भी आप भी किसी न किसी प्रकार से क्या करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर का नाम लेना भी एक प्रकार का प्रार्थना है। प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना हो सकता है, व्यक्तिगत प्रार्थना हो सकता है। हम कभी कभी क्या करते हैं? अकेले रोसरी माला करते हैं, कभी हम समूह में करते हैं। इस प्रकार से जब हम ईश्वर से हम कुछ बोलते हैं तो वह एक प्रकार का प्रार्थना कहलाता है। और प्रार्थना में हम क्या करते हैं? प्रार्थना में हम ईश्वर के द्वारा हमारे ऊपर बरसाए गए अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। और क्या करते हैं? हमारे द्वारा जो भी गलतियां होती हैं, जो पाप हम किए होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। इतना ही नहीं, हम क्या करते हैं? इसके बाद में आने वाले जीवन के लिए हम अनुग्रह मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, ताकि हम एक अच्छा जीवन बिता सकेंगे। आप परीक्षा के पहले प्रार्थना करते हैं ना? कभी माता मरियम से करते हैं, तो कभी जीसस से करते हैं, तो और कभी कई संतों से हम क्या करते हैं? मध्यस्थता मांगते हैं, है ना? ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाएं, हमें अच्छी सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से ये प्रार्थना हम व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं या तो सामूहिक रूप से कर सकते हैं। ऐसे ही इस्राएली जनता हमेशा ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। वे सुबह शाम दोनों टाइम प्रार्थना किया करते थे। हम पुराने विधान में देखते हैं
इब्राहिम कई बार ईश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। किसके लिए वे प्रार्थना करते थे? उन नगरों के लिए जो पापपूर्ण जीवन बिताते थे, ताकि अपने पापों के कारण उस नगरों का विनाश ना हो। इसलिए इब्राहिम ईश्वर से क्या किया करते थे? प्रार्थना किया करते थे। आगे हम देखते हैं मूसा भी किसके लिए प्रार्थना करते थे? इस्राएली जनता के लिए, है ना। जब वो इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर कहाँ ले जा रहा था? कानान देश। उस समय भी रास्ते में उनके लिए ईश्वर से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हुए प्रार्थना करते रहते थे। जब ईश्वर ने इस्राएली जनता का रोना धोना, चीख पुकार सुना, जब वे कहाँ पर थे? मिस्र देश के गुलाम में थे, वो भी एक प्रकार का ईश्वर के लिए क्या बनता है? प्रार्थना होता है। उसने उनकी पुकार सुनकर किसको उनको बचाने के लिए भेजता है? मूसा को उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए वहां भेजता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्राएली जनता मिस्र देश से निकलने के पहले से ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, और वे निकल कर जाते समय भी रास्ते में भी उन्होंने कई बार ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर के लिए बलि चढ़ाए। और जब वे कानान देश पहुंच गए तो वहां पर भी ईश्वर से उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया, उनके लिए बलि चढ़ाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्राएलियों के जीवन में प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया और उनका जीवन मंदिर में केंद्रित हो गया। तो आगे हम देखते हैं कि मंदिर क्या है, मंदिर में लोग क्यों जाते हैं। हम पुराने विधान में देख चुके हैं कि ईश्वर का सानिध्य कहाँ पर था? विधान की मंजूषा में, है ना। हमने पिछले अध्याय में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जब इस्राएली जनता कानान देश के लिए यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने क्या? एक विधान की मंजूषा ईश्वर के द्वारा प्राप्त किया, और वो विधान की मंजूषा क्या था? ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किसको देते थे? इस्राएलियों को। अब हम देखते हैं कि वे यात्रा करके कहाँ पहुंच गए थे? कानान देश। तब वहां पर उन्होंने उस मंजूषा को गिलगाल नामक जगह पर रखा था। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं कि उस मंजूषा में क्या क्या था? मन्ना और हारून का वो चमत्कारपूर्ण डंडा, और सबसे महत्वपूर्ण क्या था? ईश्वर द्वारा दी हुई वो आज्ञाएं उसमें रखी हुई थी। इस प्रकार से जब वे कानान देश पहुंचकर उस मंजूषा को कहां पर रखे थे? गिलगाल में। उसके बाद उसको वहां से उठाकर कहां ले गए? बेतेल और फिर शिलोहा में। इस प्रकार से उसका हमेशा क्या होता था? स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वे बदलते रहते थे। और जहां जहां वे इस मंजूषा को रखे, वो जगह क्या हुआ? ईश्वर के लिए आराधना का केंद्र बन गया। इस्राएली जनता वहां पर ईश्वर का अनुभव करते थे और ईश्वर की आराधना करते थे। ऐसे करते करते एक दिन दाऊद राजा ने चाहा कि कब तक विधान की मंजूषा को तंबू में रखा जाए, इसीलिए इसके लिए एक सुंदर सा क्या बनाना है? मंदिर बनाएंगे। इसलिए उसने निर्णय लिया कि मंजूषा को रखने के लिए, विधान की मंजूषा को रखने के लिए एक अच्छा सुंदर सा मंदिर का निर्माण किया जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर ने दाऊद को वह आशीष नहीं दिया था। कौन सी आशीष? मंदिर बनाने का वरदान या तो आशीर्वाद दाऊद को नहीं दिया था, लेकिन वो आशीर्वाद किसको मिला था? दाऊद के बेटे सुलेमान को। इस प्रकार से यरूशलेम मंदिर का निर्माण सुलेमान ने 7 साल में उसको पूरा करता है, और वहां पर इस्राएली जनता अपने ईश्वर की आराधना किया करते थे और अपने विश्वासपूर्ण जीवन का केंद्र उसी मंदिर में था।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्राएलियों का जीवन एक मंदिर में केंद्रित जीवन था। वे वहां पर जाते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, उनको बलि चढ़ाया करते थे और हमेशा वो क्या करते थे, ईश्वर से जुड़े रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये मंदिर क्या है? मंदिर भी एक ईश्वर की सानिध्य का प्रतीक है। वहां पर इस्राएली जनता ईश्वर का अनुभव करते थे, उससे बातें करते थे, उससे मिलते थे, अपने दिल की बातों को वो ईश्वर को बताते थे और वहां पर जाकर उसकी आराधना स्तुति किया करते थे। आगे हम देखते हैं सभागृह या तो सिनागोग। कैसे सभागृह का निर्माण हुआ? ये सिनागोग का निर्माण कैसे हुआ? सदियों तक क्या था? यरूशलेम मंदिर में इस्राएली जनता ईश्वर की आराधना किया करते थे, लेकिन बाद में वहां से यहूदी लोग निकाले गए, उनका निर्वासित हुआ और वे क्या हो गए? यरूशलेम की मंदिर में जाकर ईश्वर की आराधना करने से वंचित हो गए। वो उनके लिए नामुमकिन हो गया। तो उनको क्या करना था? इसलिए उन्होंने ईश्वर की आराधना करने के लिए, अपने जीवन में ईश्वर की आराधना करने के लिए एक दूसरा तरीका ढूंढा, एक दूसरा मार्ग निकाला। उसी दौरान वहां पर क्या हुआ? सभागृह का निर्माण हुआ था। उन्होंने ईश्वर की आराधना उसी सभागृह में करने के लिए गए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभागृह यानी सिनागोग, सिनागोग यूनानी भाषा के सुनागो से आया है। इसका अर्थ है इकट्ठा होना, सभी को एक साथ आना। इस प्रकार से यहूदी लोग सभागृह में एक साथ जुटते थे, वहां पर एक साथ आते थे और ईश्वर के क्या करते थे? उपासना करते थे, आराधना करते थे, उनसे प्रार्थना किया करते थे। सभागृह का निर्माण नगर के किसी मुख्य स्थान पर या तो किसी ऊंचे जगह पर बनाया जाता था। सभागृह में कई अन्य कार्य भी किए जाते थे, जैसे जनता की सार्वजनिक प्रश्नों का चर्चा करने के लिए वे कहां पर इकट्ठा होते थे? सभागृह में इकट्ठा होते थे। और ये सभागृह का निर्माण उसी प्रकार किया गया जिस प्रकार से यरूशलेम मंदिर का निर्माण हुआ था, लगभग उसी की तरह। यरूशलेम मंदिर नहीं, लेकिन लगभग उसी की तरह, ताकि यहूदी लोग ईश्वर का सानिध्य का अनुभव कर सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर सभागृह में संहिता के वाचन का भी कार्य किया जाता था और वे वहां पर अपना धर्म विधि भी निभाते थे, धर्म विधि के क्रियाकलाप भी किया जाता था। और जब मंदिर में बलि चढ़ाना नहीं रहा, तब वे सभागृह से ही अपना विश्वास प्रदान किया करते थे। आगे हम देखते हैं कि स्तोत्र गीत क्या है। हम अपने बाइबल में पढ़ते हैं स्तोत्र गीत के बारे में, है ना? कभी आपने देखा है उसके? हाँ, हमारे बाइबल में स्तोत्र गीत के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कि ये स्तोत्र गीत क्या है। ये स्तोत्र गीत इस्राएली जनता के अनेक परिस्थितियों में किया गया प्रार्थना गीत क्या है? इस्राएली जनता के जीवन में किए गए प्रार्थना गीत। हम जानते हैं कि इस्राएली जनता कई प्रकार के परिस्थितियों से गुजरकर कहाँ पहुंचे? कानान देश। उसी बीच में ये बहुत से ऐसे प्रार्थना किया करते थे, प्रार्थना के तौर पर गीत गाया करते थे। वही गीत है स्तोत्र गीत। स्तोत्र गीत में हम क्या करते हैं? स्तोत्र गीत में इस्राएली जनता ईश्वर के किए गए कार्यों को याद करते हैं और स्तोत्र गीत की रचना कैसे यह होती है वो भी इसमें हम देख सकते हैं। उसकी रचना क्या है? वाद्य उपकरणों के साथ या तो उसके बिना भी
गाया जा सकता था। माना जाता है कि स्तोत्र गीत की रचना किसने किया है? राजा दाऊद ने। लेकिन यह भी माना जाता है कि राजा दाऊद के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति ने इसको लिखा है या तो रचा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अपने बाइबल में कितने स्तोत्र गीत हैं? हमारे बाइबल में लगभग कुल मिलाकर 150 स्तोत्र गीत हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसे विषय सामग्री के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है स्तुति कीर्तन, दूसरा है विलाप कीर्तन और तीसरा है धन्यवाद कीर्तन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ में ईश्वर और जनता के बीच जो गहरा संबंध है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं बलि के बारे में। बलि क्या है? इस्राएलियों के जीवन में बलि क्यों महत्वपूर्ण था? वो क्यों बलि चढ़ाया करते थे? इसके बारे में हम आगे देखेंगे। हमारे किताब के दूसरे अध्याय से ही हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का बलि। इब्राहिम ने कई सारे बलि चढ़ाए, मूसा, और इस प्रकार से इस्राएली जनता के जीवन में हमेशा ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए कई सारे अवसर मिला करते थे। वे ईश्वर की किए हुए उपकारों को याद करते हुए बलि चढ़ाया करते थे। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे बलि चढ़ाया करते थे और अपने भविष्य जीवन में अच्छे से जीवन बिताने के लिए ईश्वर की आशीष मांगते हुए वे क्या किया करते थे? बलि चढ़ाया करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्राएली जनता ईश्वर से जुड़े रहने के लिए वे कई प्रकार के बलि चढ़ाया करते थे। इसमें हम देखते हैं कि वहां पर शांति बलि होती है, प्रायश्चित बलि होती है और बलि के साथ साथ मनुष्य अपने आप को भी ईश्वर के लिए समर्पित किया करते थे। बलि चढ़ाना मतलब संख्या पर निर्भर नहीं कि हम कितने बलि चढ़ाए, हम वहां पर चढ़ाए, हम यहाँ पर चढ़ाए, ऐसा नहीं। लेकिन बलि का महत्व तभी होता है जब हम किस मनोभाव से हम बलि चढ़ाते हैं, मतलब कैसा हमारा मनोभाव है, उस पर बलि का महत्व निर्भर करता है। इसलिए जब हम बलि चढ़ाने जाते हैं तो हम कैसे बर्ताव करना है, हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, कहाँ पर बलि चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। हम भी पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं ना। आपको वहां पर कैसे बैठना है, किस प्रकार से प्रार्थना करना है, ये सब आपको ध्यान देना है। बलि मतलब हम अपने आप को भी समर्पित करते हैं, अपने मन की भावना को समर्पित करते हैं, अपने लिए जो जरूरत की चीजें हैं उसे मांगते हुए हम ईश्वर को बलि चढ़ाते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को उसी प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए जो कि बलि चढ़ाने के योग्य हो। आगे हम देखते हैं विश्राम दिवस का आचरण, मतलब कैसे हमें विश्राम दिवस को मनाना चाहिए। हम हमारे बाइबल के सबसे पहले वाले ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सृष्टि के रचना के बारे में पढ़ते हैं, है ना। वहां हम देखते हैं कि ईश्वर ने कितने दिनों में पूरे संसार को और जो कुछ उसमें है उसकी सृष्टि की 6 दिन के अंदर में, है ना। उसके बाद में 7वें दिन में उन्होंने क्या किया? विश्राम किया। तो हमें भी उसी की यादगारी में क्या करना चाहिए? 7वां दिन विश्राम का दिन के रूप में उसे मनाना चाहिए। इस्राएली जनता अंतिम दिन को विश्राम दिवस के नाम पर मनाया करते थे। उस दिन वो ना तो कुछ काम किया करते थे, ना किसी से काम करवाया करते थे, लेकिन वो दिन को वे बहुत ही सुंदर तरीके से ईश्वर का दिन मानकर उसे मनाते थे।
हमने ईश्वर की आज्ञाओं के बारे में पढ़ा, है ना? उसमें दिया हुआ था तुम अपने प्रभु ईश्वर का दिन को कैसे रखना है? पवित्र रखना है। तो हमें भी वही करना चाहिए। इस्राएली जनता ने भी वही किया कि ईश्वर का दिन को उन्होंने अच्छी तरह से मनाया, विश्राम दिवस के रूप में मनाया, पवित्र दिन के रूप में मनाया। ईश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि विश्राम दिन में तुम्हें ना तो काम करना है, ना तुम्हारा पुत्र काम करेगा, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारे नौकर नौकराने कोई भी काम नहीं करेंगे, ना तुम्हारे चौपाए, यहाँ तक कि जो विदेशी तुम्हारे शहर में रहते हैं वो भी वहां पर काम नहीं करेंगे। इस प्रकार कहकर ईश्वर ने किसे आदेश दिया? इस्राएली जनता को। और उन्होंने उसी प्रकार उसको भली भांति वैसे ही उसका अनुसरण किया और विश्राम दिवस उन्होंने अच्छे से मनाया, उसे पवित्र दिन के रूप में उसका अनुसरण किया, उसका आचरण किया। समझ में कुछ आ रहा है? आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में भी एक विश्राम दिवस है। वो दिन कौन सा है? रविवार का दिन। हम अपने इस पाठ के अंतिम में हम सीखेंगे कि रविवार का दिन हमें कैसे मनाना चाहिए। आगे हम देखते हैं जयंती वर्ष। जयंती वर्ष मतलब जुबली वर्ष। हम बाइबल में इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, आपने कभी देखा है किसी का जुबली मनाते हुए? हम बहुत सारे लोगों का जुबली मनाते हुए हम देखते हैं। कोई सिल्वर जुबली मनाता है, कोई गोल्डन जुबली मनाता है। ऐसा कई तरह से हम देखते हैं कि लोग जुबली वर्ष क्यों मनाते हैं। जुबली वर्ष इसलिए हम मनाते हैं ताकि ईश्वर द्वारा हमारे जीवन में बरसाए हुए सभी आशीषों के लिए हम क्या करेंगे? ईश्वर को धन्यवाद देंगे। तो इसी प्रकार से इस्राएली जनता को भी पुराने विधान में हम देखते हैं ईश्वर उनको जयंती वर्ष का अनुष्ठान करने के लिए कहते हैं। ईश्वर के आज्ञानुसार उन्हें क्या करना था कि 6 वर्ष तक, कितने साल तक? 6 साल तक उनको क्या करना था? बीज बोना था और क्या करना था? फसल काटना था। लेकिन 7वें साल उन्हें क्या करना था? विश्राम करना था। इसी प्रकार से जब 7 विश्राम वर्ष पार हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या होता है? उनके लिए एक जयंती वर्ष होता है, जुबली वर्ष होता है। यानी कि ईश्वर इस्राएलियों से कहता है कि 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा और उसे तुम क्या करना है? मनाना है, उसका आचरण करना है, उसका अनुष्ठान करना है। जयंती वर्ष इस्राएली जनता को यह याद दिलाता है कि भूमि प्रभु का है। जिस जगह पर वे रहते हैं, जहाँ पे वे फल फूल रहे हैं, वो जगह किसका है? प्रभु का है। वही याद दिलाने के लिए ईश्वर उन्हें जयंती वर्ष का अनुष्ठान करने के लिए कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जुबली वर्ष या तो जयंती वर्ष के तौर पर ईश्वर यही याद दिलाता है कि इस्राएली जनता आपस में एक भाईचारे के प्रेम के साथ जीवन बिताएं। आगे हम देखते हैं कलीसिया में मंदिर और अनुष्ठान। आज हम हमारी माता कलीसिया के संतान के तौर पर हम जी रहे हैं, है ना? हम कभी अकेले नहीं या तो अलग से नहीं, लेकिन हम सब किसके संतान हैं? हमारी माता कलीसिया के संतान हैं। तो माता कलीसिया हमें जो सिखाती है, जो करने के लिए आदेश देती है, उसका हमें क्या करना है? पालन करना है। उसके आधार पर हमें जीवन बिताना है। हमारा मंदिर यानी हमारा गिरजाघर क्या है? आराधना का स्थल है। हम वहां पर जाते हैं और पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से हम क्या करते हैं? ईश्वर की आराधना करते हैं। आप आराधना करने आते हो ना चर्च में, या तो आपस में बातचीत करने आते हैं? नहीं, गिरजाघर या तो मंदिर क्या है? ईश्वर का सानिध्य है। ईश्वर वहां पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए हमें वहां पर आकर किसी का मजाक नहीं करना चाहिए
या तो उधर इधर देखकर हमें बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करना है, पूरे मन से भक्ति के साथ हमें क्या करना है, ईश्वर का उपस्थिति का अनुभव करते हुए ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और वहां पर जो भी धर्म विधियां होती है उसमें हमें भक्ति भाव से भाग लेना चाहिए। हम हर रविवार को क्यों आते हैं? बलिदान में भाग लेने के लिए और वहां पर होने वाले सभी धर्म विधियों में भाग लेने के लिए। हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि रविवार एक क्या है, विश्राम दिवस है ना। हम सप्ताह के पहले दिन को ईश्वर का दिन मानते हैं, रविवार को ईश्वर का दिन मानते हैं और हम उसे विश्राम का दिन भी मानते हैं। तो हमें उसका कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे उसे हमें मनाना चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि आप अभी बढ़ रहे हैं और आगे चलकर आपको इसके बारे में आने वाले वंशजों को बताना है। इसीलिए रविवार को आपको कैसे गिरजा में बैठना है, कैसे प्रार्थना किताब हाथ में लेना है, कैसे हम परम प्रसाद लेने जाना है, ये सब अच्छी तरह से आपको सीखना है, भक्ति भाव से उसमें भाग लेना है। हम देखते हैं कि रविवार को ही हम ये विश्राम दिवस क्यों चुना है और दूसरे दिन क्यों हमने इसे नहीं लिया। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु ईसा किस दिन जी उठे थे? रविवार के दिन में। उसी की यादगारी में हम रविवार को एक पवित्र दिन मानते हैं और उसी दिन हम क्या करते हैं, पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए मंदिर में, गिरजाघर में जाया करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम गिरजाघर में न केवल पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं, लेकिन हम पवित्र बलिदान के बाद हम क्या करते हैं, हम संडे क्लास में भी भाग लेते हैं। अभी आप जो क्लास में उपस्थित हैं या तो जो आप क्लास अभी सुन रहे हैं वो किसके बारे में? संडे क्लास के बारे में, है ना। तो आपको मालूम है कि संडे क्लास में हम किसके बारे में सीखते हैं? संडे क्लास में हम ईसा मसीह के बारे में सीखते हैं और अपने कलीसिया के बारे में सीखते हैं। जो शिक्षा हमें दी जाती है उसे हम सीखते हैं, अपनाते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं और उसके आधार पर जीने का कोशिश करते हैं। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कभी भी अपने जीवन में रविवार का दिन दूसरे काम के लिए आप मत दीजिएगा, लेकिन उसे प्रभु का दिन समझकर उसका अनुष्ठान कीजिएगा, पवित्र बलिदान में भाग लीजिएगा और संडे क्लास में भी भाग लीजिएगा, ताकि आपका जो संबंध ईश्वर के साथ है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो माता कलीसिया हमें सिखाती है, प्रभु ईसा मसीह के बारे में सिखाती है, उसे हम अच्छी तरह से सीख पाएंगे और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकेंगे। हमारा क्रिस्तीय जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा क्रिस्तीय जीवन ईश्वर प्रभु ईसा मसीह पर केंद्रित होना चाहिए। और कैसे हम अपने जीवन को ईसा मसीह के जीवन पर केंद्रित करें, यह शिक्षा हमें हमारी माता कलीसिया देती है। हम देखते हैं कि संडे को हम ना केवल पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं, लेकिन जब पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं तो हमारे मन में दूसरों के लिए अच्छाई करने का भी भावना उत्पन्न होता है और हम ईसा मसीह से आशीष पाकर लोगों के लिए परोपकार करने के लिए हम जाते हैं, हम दूसरों की सेवा करने के लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा रविवार का दिन अच्छी तरह से मनाने का कोशिश कीजिएगा, उसे पवित्र रखने का कोशिश कीजिएगा। हर रविवार को पवित्र बलिदान में भाग लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस क्लास के बाद में पवित्र बलिदान हमारे जीवन में क्या है
या तो गिरजाघर का महत्व क्या है उसके बारे में आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, यदि आप दोबारा से एक बार इस अध्याय को शुरू से लेकर आखिरी तक आप पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे ताकि हम जब भी गिरजाघर में जाएं तो वहां पर भक्तिपूर्ण बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी किताब में पेज नंबर 85 पर एक गाना दिया हुआ है, उसे भी हम गाकर ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हमने देखा कि इस्राएली जनता अपने गीतों के द्वारा भी ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। हम भी इस गीत को गाकर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना यानी बातचीत मानो मनुजात्मा और ईश्वर के आराधना व ईश्वरी स्तुति आत्मा से सदा ऊपर जाती। देवालय है ईश्वर सन्निधि, फूल चढ़ाते पावन वेदी। यरूशलेम अब ईश्वर मंदिर, याद दिलाता पूजित मंदिर। कीर्तन मधुर गायन गाए, सर्वेश्वर को नमन करे हम। सारे दिल से बलि चढ़ाए, कृतज्ञता में सन्निधि जाए। आगे हम देखते हैं, आपके किताब में दिया हुआ है राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 22 से लेकर 53 तक। उसे आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में उसका वर्णन कीजिएगा। ठीक है? आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन के रूप में एक वचन दिया हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ 84 वाक्य 4। उसको भी आप पढ़ लीजिएगा और अपने जीवन में अपनाने का कोशिश कीजिएगा। आपको हमेशा वो मार्गदर्शन देगा, आपका मार्गदर्शन करते रहेगा। होमवर्क के तौर पर आपको स्तोत्र ग्रंथ 84 वाक्य 1 से 4 तक दिया हुआ है, उसको आप उसे पूरा कीजिएगा। हमें एक संकल्प लेना है ना? वो संकल्प आपकी किताब में पेज नंबर 84 पर दिया हुआ है। उसे आप पढ़कर आप एक संकल्प लीजिए कि आगे के जीवन में मुझे कैसे रहना है और प्रार्थना में मैं कैसे हिस्सा लूंगी, भाग लूंगी। मतलब आपको एक संकल्प लेना है कि जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो कैसे आपको प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए आगे हम देखते हैं अपना प्रश्न उत्तर। यरूशलेम मंदिर का महत्व क्या है? आपके किताब में पेज नंबर 82 पर इसका उत्तर दिया हुआ है कि यरूशलेम मंदिर में इस्राएली जनता ईश्वर की आराधना करते थे और वहां पर क्या था, उनके विश्वास को प्रकट करने का केंद्र था। दूसरा प्रश्न, सभागृह के मूल शब्द सिनागोग का अर्थ क्या है? हमने इस शब्द का अर्थ सीखा था, है ना? ये भी आपके किताब के पेज नंबर 82 में दिया हुआ है ना? सिनागोग का अर्थ क्या है? इकट्ठा होना। अगला प्रश्न, विषय सामग्री के आधार पर स्तोत्र गीतों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? हम स्तोत्र गीतों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा था ना? कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है स्तुति कीर्तन, दूसरा विलाप कीर्तन और तीसरा धन्यवाद कीर्तन। अगला प्रश्न, किस किस मकसद के लिए इस्राएली बलि चढ़ाते थे? हमने देखा कि इस्राएली जनता अलग अलग प्रकार से बलि चढ़ाते थे, है ना? तो यहाँ पर आपका प्रश्न है, किस किस मकसद के लिए वे बलि चढ़ाते थे? उसका उत्तर क्या है? वे आराधना और स्तुति के लिए ईश्वर को बलि चढ़ाया करते थे
और शांति बलि चढ़ाया करते थे, पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाया करते थे और आने वाले जीवन के लिए अनुग्रह मांगने के लिए बलि चढ़ाया करते थे। रविवार के दिन को कैसे पवित्र मानना है? हम रविवार के दिन को कैसे पवित्र मानते हैं, क्यों मानते हैं? आपके पेज नंबर 84 में दिया हुआ है इसका उत्तर यही है कि रविवार को हम इसलिए पवित्र मानते हैं क्योंकि रविवार के दिन ही हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। इसी की यादगारी में हम रविवार को पवित्र दिन के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, हमारा यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा ना? ठीक है, तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें और हम अपने क्लास को यहाँ पर विराम करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने आज हमें नई शिक्षा प्रदान की है। आपने हमारे कलीसिया के बारे में सीखने का मौका दिया। इन सभी के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि हम हमारे जीवन में प्रार्थना को प्रथम स्थान दें, ताकि प्रार्थना के जरिए ईश्वर से हम हमेशा जुड़े रहेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु।